हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार जैसे कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इंडिया से हेल्प मांग ली है। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है, तो वीडियो पहले देख लेते हैं कि किस तरह की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने हेल्प मांगी है इंडिया से। तो यार हालात बहुत ख़राब है, पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत तंग आए हुए हैं। इंडियंस को देख रहे हैं जाते हुए, चाइना वाला सीन है। चाइना में भी देख के तरस रहे थे, इधर भी देख के तरस रहे हैं। इंडिया वालों को जाते जाते तो मदद मांगी, देखते हैं क्या सीन हुआ है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। आज देखो स्टूडेंट कह रहे कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। तो ये तो बेचारी रो रही है। ये सारी लड़कियां उधर उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दी है। कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं। अच्छा, फौजी ने दोस्तों, मार के हमारे उधर प्यारे भेजा। भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रहते तो यहाँ पर हैं लेकिन गाते हमारे पड़ोसी की हैं। उनको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ जिससे आपको भी गर्व होगा भारतीय होने पर। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं। ये जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है ये है वॉर जोन, जहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं गुजर रहा। लेकिन जो रेड जहाज दिखाई दे रहा है ये है एयर इंडिया का जहाज, जो भारतीय स्टूडेंट को बचाने के लिए गई है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ इसी एयर इंडिया के प्लेन की। अच्छा, This could be an interesting one, and then after him we've got the A3. Oh no, he's off centre. I think this might be Air India. अच्छा, एयर इंडिया की फ्लाइट है। Just checking to see if he's going to land it. भाई लैंड कर रहे थे यार। Looks like he's got it. Winds are gusting. ओ भाई, Very skilled Indian pilot पूरे there. कंट्री के यह अंदर दृश्य कोई देखकर हमारी जहाज पूर्व नहीं। फॉरेन मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी का ये ट्वीट याद आ जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा था, इवन इफ यू आर स्टक ऑन द मार्स, इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। और उनकी ये बातें सच भी साबित हो रही है। पूरी दुनिया में भारत के इस मिशन गंगा की चर्चा क्यों हो रही है? पाकिस्तानी क्यों इतने बेबस है कि भारतीय पीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं? बिल्कुल भाई, लगाना तो बिल्कुल टाइम पे एम्बेसी मदद न करे तो आपकी अमेरिका ने जो मदद अब न तक करे का तो क्या सबसे फायदा? घातक कदम रूस के खिलाफ उठा लिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक लेकर आता हूँ। आपको बस इतना करना है कि नीचे दिए गए रेड कलर में सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इनका लिंक और ये मिलेगा बिल्कुल फ्री टॉप है, ऑफ द इससे हमारी डिस्क्रिप्शन में। डेली लाजमी वीडियो इनके आप तक चैनल को पहुंचती सब्सक्राइब रहेगी। कीजिए। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में किसी भी कमर्शियल फ्लाइट का वहां पर जाना सुरक्षित नहीं बिल्कुल। है। कुल 25,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं और इनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है। वॉर की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी गंभीरता भारतीय स्टूडेंट को लेकर बताई। दोनों ने ये कहा है कि भारतीय स्टूडेंट को वहां पर कुछ नहीं होगा और इवैक्यूएट कराने में हम मदद करेंगे। आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, पुतिन एश्योर्स देयर सेफ्टी। अब यहाँ बाकी देश जैसे कि पाकिस्तान और भी अन्य देशों के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके दोनों देशों से संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी कि या तो रशिया की तरफ हैं या फिर यूक्रेन की तरफ हैं। और ऐसे में उनके लिए अपने नागरिकों को बचाना आसान नहीं हो रहा। हालात इस समय यूक्रेन में यह है कि आम नागरिकों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में कोई भी सिक्योर नहीं है। भारत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सभी देशों से मदद मांगी है, चाहे पोलैंड हो, स्लोवाकिया हो या अन्य देश हो। इन देशों के रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में किसी फ्लाइट की जाने की हिम्मत हो रही है तो वो है इंडिया की एयरलाइन, जिसने सभी देशों से क्लियरेंस ले रखी है। यही वजह है कि तेजी से भारतीयों को निकाला जा रहा है और इस वजह से पाकिस्तान का मीडिया, अवाम और वहां पर फंसे लोग अपनी एम्बेसी और अपने पाकिस्तानी पीएम पर गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तो इस वॉर में एक्साइटमेंट दिख रही थी, जैसा कि उन्होंने रशिया में बयान दिया था। पाक एम्बेसी पर किस तरह से गुस्सा फूटा हुआ है, इस क्लिप के माध्यम से आप देखिए। फिल्म हैं जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फिक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद। लेकिन पाकिस्तान के फंसे हुए ये चीज इन्होंने नहीं बोली वजह। इमरान खान गम सुन के दिल बहुत दुखी है। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी जो मोदी जी ने बोला फंसे हुए हैं, हमारी हमारे स्टूडेंट का ख्याल रखा जाए, वही ना। ये झूठ को लग गया। और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं एम्बेसी को तो फिक्र ही नहीं है। इंडिया वालों को इत्तला मिली थी, लेकिन हमें कुछ बताया नहीं था।
अच्छा, इंडिया वालों ने, सफारत खाने ने इंडिया वालों को वहां से इतला करके पहले से बता दिया, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बताया पाकिस्तानी सफारत खाने ने? जी हमें कुछ भी नहीं बताया था। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है। यह सब देखकर दोस्तों भारत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसके पीछे सबसे बड़े नायक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री जी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी जितनी तारीफ करनी पड़े उतनी कम है, जो कि हमेशा से जबरदस्त रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन भारत आज वर्ल्ड लीडर के रूप में जरूर उभर रहा है। बात करते हैं दोस्तों यूक्रेन और रशिया की, तो इस समय रिहायशी इलाके में रूस ने बमबारी शुरू कर दी है और ये पहले से काफी तेज है, और दुखद यह है कि इसकी चपेट में सिविलियन भारी मात्रा में आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शन रूस के ऊपर लगा दिया है, यानी कि स्विफ्ट सैंक्शन इम्पोज कर दिया गया है। इससे रशियन इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। बाइडेन की बंदूक में जो आखिरी गोली थी वो भी उन्होंने रशिया के ऊपर चला दी है। अब धीरे धीरे रशिया घिरता जा रहा है। रशिया के ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए। इसके अलावा जर्मनी यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है, यानी कि अब मुसीबत रशिया के ऊपर और भी आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में बड़ा प्रस्ताव लाया जा रहा है। अभी तक यूएनएससी में रशिया वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 193 देश वोटिंग करेंगे और कोई वीटो नहीं चलेगा, और ज्यादातर वोट रशिया के खिलाफ पड़ने की उम्मीद है, जिससे कि दुनिया में वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। और इसी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएन में इस बार भारत का साथ मांगा है, क्योंकि भारत के वोट की सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि भारत रूस का सहयोगी है। आपके हिसाब से क्या इस बार भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इधर ये वीडियो खत्म, अब आते रिव्यू की तरफ। यार पाकिस्तानियों ने जाहिर सी बात है मदद की अपील तो करनी है ना इंडिया से। वो देख रहे हैं इंडियन निकलते जा रहे हैं, हम इधर फंसे में तो बेचारे होते हैं। हमारा कोई बेयार मददगार पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बिल्कुल। अब लेटेस्ट अपडेट आ रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को, उसको बोला कि हमारे स्टूडेंट का आप लोग सेफ्टी का ख्याल रखें। लेकिन वहाँ के वो कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई अपने पीएम को बोलो कि पहले तो जंग तो रुको। ये जवाब है, ये जवाब है भाई। जवाब तो फिर वो उनका भी ठीक है ना, वो उनको अपने पड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो उनको रिंग करता है कि हमारे स्टूडेंट का ख्याल, उनको अपनी पड़ी हुई है। हाँ ना, आपको अपना चाहिए कि आप लोग वहाँ पर अपना सिस्टम्स करो, और ताकि वहाँ से आप जंग रोके। जंग क्या रोके? अब जंग तो पापा पाकिस्तान ही रोक सकते, वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को लेके आए। स्टूडेंट्स इंडिया से मदद मांग रहे हैं, इंडिया पीएम मोदी को कह रहे हैं हमारी मदद करो, और बकाया अब ये जो कह रहे हैं ना 193 देश। अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकली है 5-10 मिनट पहले, बोला जा रहा है कि भाई रशिया ने न्यूक्लियर जो फोर्स है उसको एक्टिव कर दिया है। उनको बोले आप लोग अलर्ट रहो, वेपन सब कुछ अलर्ट हो चुके हैं। ये खबर बिल्कुल सुनी है मैंने, बिल्कुल भी आई है। किसी टाइम भी बटन दबाने की देरी और हमला हो जाएगा न्यूक्लियर। तो अमेरिका ने अपना हड़बा तो आजमा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसका फायदा होगा। फायदा इकॉनमी तो गिर जानी है उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया पीछे हटेगा, क्योंकि यार न्यूक्लियर बहुत बड़ा स्टेप उठाया हुआ यार हमला करके। वही ना रशिया अगर न्यूक्लियर करता है तो मैं कहता हूँ कि अगर और देशों को नागरिक भी में मारे जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि बड़ा काम खराब हो जाए। फिर रशिया की खैर नहीं है। फिर अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। बम शम गिरने का सीन है कि नहीं, ये तो नहीं पता। हालात खराब है यार। मैं तो ये बोलता हूँ जंग रोकी जाए तो बेहतर है, पर ये जो स्टूडेंट सारे मुल्कों के फंसे हुए, ये खैर आफियत से अपने अपने घरों को वापस आ जाए तो बेहतरीन। बिल्कुल यार, अब यूक्रेन पे जो मुसीबत आनी थी, इंडिया ने जो गंगा ये चलाया हुआ अपना। हाँ बिल्कुल। अब इसमें देखो पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, अपनी एयर स्पेस दे दी है इंडिया को। मैं तो ये बोलूंगा यार, इंडिया आगे स्टेप उठाए, पाकिस्तानियों की भी बचाए और इधर उधर के भी बचाए, क्योंकि यार और देश तो फारिग ही हैं। बिल्कुल, और तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा ना। कौन पहुंच रहा है? सबसे पहले इंडिया ही पहुंचा है। अबे यार पूरे यूक्रेन के अंदर कोई जहाज लैंड नहीं हो रहा। सारे मैं कहता हूँ रास्ते यूक्रेन से बदला के निकल रहे हैं। एक एयर इंडिया का जहाज यूं आके लैंड किया। देखो पूरे यूक्रेन के अंदर। अबे मुंह से कहना आसान है ये चीज कि यूक्रेन के अंदर हाँ मिसाइल गिर रहे हैं और अगलों ने जहाज उतार दिया उधर अपना एयर इंडिया का बड़ा, जिसके अंदर बंदे आते हैं। सही बात है वजह ये होता है भाई के भाई जबरदस्त यार। मैं कहता हूँ बहुत कमाल जो अपने कर रहा है बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए। इंडिया हाँ, कौन कहता है कि इनमें जज्बे नहीं है? जज्बा देखो ना, बम उधर से गिर रहे हैं और ये लोग उधर जहाज अपने उतार रहे हैं। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा खैर ना तो बाय।